नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर राजधानी जयपुर से है। राजधानी जयपुर में SFS मानसरोवर में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई। यहां माली समाज द्वारा तैयार किए गए मंदिर के जीर्णोद्धार किए जा रहे थे, जिसे हाउसिंग बोर्ड ने सड़क किनारे बताकर रुकवा दिया। साथ ही इस पर निगरानी के लिए गार्ड भी लगा दिए। मामले में स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे। सांगानेर विधायक अशोक लोहाटी के नेतृत्व में मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। जयपुर विकार प्राधिकरण ने 8 साल पहले JLN मार्ग WTP पार्क के सामने निजी जमीन को सरकार में मिलाकर फेंसिंग कर दी थी। अब उसे सुधारने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये रही कि यहां तैयार किया गया जॉगिंग ट्रैक तोड़ दिया गया। साथ ही यहां हरियाली को भी नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने ट्रैक तोड़ने पर विरोध किया। JDA ने करीब 40,000 वर्ग मीटर में 2 पार्क विकसित किए थे। जयपुर के सीएसके स्थित मस्जिद रेजिडेंसी रायांस में आज मुस्लिम समाज की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम महिलाओं ने मस्जिद और मदरसे के बाहर बुर्के में जमा होकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस मामले में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास को सौंपा गया। कोटा नगर विकास न्यास सचिव की गाड़ी और ऑफिस के टेबल और कुर्सी कुर्क करने के आदेश न्यायालय ने दिए। आज स्पेशल टीम नगर विकास न्यास पहुंची और न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए नोटिस को चस्पा किया और UIT सचिव की गाड़ी को जब्त कर आदेश की पालना करने की कार्रवाई की। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डकनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उद्योग नगर थाने के ASI बाबूलाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। आगे मामले की जांच की जा रही है। नाबालिग को भगाकर ले जाने के आरोपी को आज कोर्ट में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 3 कोर्ट ने आरोपी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सितंबर 2021 में उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। उदयपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रभावी काम को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी के चलते आज जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक ली। बैठक में विभिन्न योजनाओं की मासिक भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आएंगी। आगामी 11 और 12 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ब्रह्म कुमारी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उदयपुर में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने पहुंचे, जहां कलेक्टर ने गायों को दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। वहीं कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू भी खिलाए। कलेक्टर मीणा ने चिकित्सकों और अधिकारी को उनके अच्छे उपचार के निर्देश भी दिए। साथ ही किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने को कहा। जैसलमेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। अप्रैल महीने तक जैसलमेर के आसमान में इनका डेरा रहेगा। रामगढ़ में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास नहर के पास बन रहे पुल का गटर टूटकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर यात्रा पर आ रही हैं और इसे लेकर लंबे समय से शहर की बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत करवा दी गई और सभी सड़कों को प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त कर दिया। अलवर ब्रिज भूमि कल्याण परिषद और घुमंतू विभाग ने अभियान आशियाना बचाने और जमीन प्लांट आवंटित कर मुआवजा देने की मांग को लेकर विवेकानंद चौक से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। उन्होंने ADM सिटी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मामले को तत्काल दिखवाया जाए और परिवार के आशियाने को नहीं हटवाया जाए। अलवर के बाबू शोभाराम कला कॉलेज में छात्र नेता हकमुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ज्ञापन सौंपा। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में 6 करोड़ की लागत से 65 दिन तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी नरेगा कार्य का आयोजन किया जाएगा।
9 सितंबर से प्रदेश के शहरों में नरेगा कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय निकाय इसको लेकर अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। दौसा में नगरीय नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षद को अपने अपने वार्डों से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के मंडावा पहुंचे। मंडावा पहुंचने पर कलेक्टर तथा एसपी ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल सनातन धर्म पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेने के लिए मंच पर पहुंचे। टोंक में पूर्व सरपंच हनुमान हनूतिया की मौत के मामले में आज किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय विधायक की मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं मामले का जल्द आरोपियों को कार्रवाई कर गिरफ्तारी की भी मांग की। इस दौरान एसपी कार्यालय में विधायक प्रशांत दरवा और टोंक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। राजसमंद जिले की भाटोली पंचायत के सैकड़ों निवासियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई। ग्रामीणों के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम के लिए सरपंच की इजाजत के बाद मशीन से बीला नाम भूमि की सफाई की, लेकिन अतिक्रमण के आरोपी ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ अपने कब्जे की दीवार तोड़ने और चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। महिला अत्याचार को लेकर राजसमंद महिला मंच सहित अन्य संगठनों के बैनर तले आज महिलाएं सड़कों पर उतरी। प्रदेश सहित गुजरात राज्य में 2002 में हुए दंगे के दौरान बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ हुए अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल सहित देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के नाम जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व महिला मंच सहित अन्य संगठनों ने रैली निकाली और रैली के माध्यम से महिलाएं हाथ में महिला अत्याचार के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए तख्ती लेकर नजर आई। नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन किया। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में शिक्षक द्वारा छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में किताब फट जाने से नाराज शिक्षक ने 7वीं के छात्र अमरपाल के साथ मारपीट कर डाली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे 4 स्टूडेंट्स ने प्रदेश में गौवंश से बढ़ रहे लंपी रोग के खिलाफ लोगों को पेंटिंग के माध्यम से जागरूक किया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 40 में सुहाग पैलेस के बाहर गंदगी का ढेर होने की वजह से और पैलेस की दीवार टूटी होने की वजह से लोग परेशान हैं। दिन भर यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेड़ियों के जमावड़े की वजह से महिलाएं और बालिकाएं वहां से गुजर नहीं पाती हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल में फिर से बैग में रखा एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम मिला, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले की कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। संभावना है कि किसी ने इस बैग को जेल परिसर की बाहरी दीवारों से अंदर फेंका है, लेकिन जब तक कोई इस बैग को उठा पाता तब तक जेल प्रहरी ने बैग देख लिया। इससे पहले भी 30 अगस्त को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा केंद्रीय कारागृह की पिछली दीवार के बाहर से एक पैकेट फेंका गया था। बाहर से फेंका गया पार्सल में एक कीपैड मोबाइल फोन, सिम, चार्जर, डेटा केबल और जर्दे की पुड़िया मिली थी। बाड़मेर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार है। प्रदेश भर में आयकर विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। लगभग 9 घंटों से लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। अजमेर और जयपुर के इनकम टैक्स की टीमें 4 वाहनों से भीलवाड़ा पहुंची और हरणी महादेव रोड स्थित आवास और मुख्य बाजार में स्थित प्रतिष्ठित जगहों पर कार्रवाई शुरू की। चूरू के रतन नगर थाने के एक गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपहरण करने की धमकी दी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली डिजिटल बैंक ब्रांच का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात शीघ्र मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाले डिजिटल बैंकिंग ब्रांच का यहां गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल ब्रांच शुरू होंगी, जिनमें एक करौली में तो दूसरी कोटा के लिए स्वीकृत की गई है। जोधपुर के भोपालगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स ने कुचेरा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटिया खुर्द में शिक्षकों के ज्यादातर पद रिक्त होने के कारण आज विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और लगातार वहां पर ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। सीकर में राज्य किसान आयोग की तरफ से कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और सदस्यों ने किसानों के साथ संवाद किया और समस्याओं पर चर्चा की। बांसवाड़ा में एकतरफा प्रेम में प्रेमिका की हत्या कर भागे बदमाश को पुलिस ने झालोद से पकड़ लिया। आरोपी करीब 2.5 किलोमीटर दौड़ते हुए रतलाम रोड पहुंच गया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी में युवक को दौड़ लगाने के साथ मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया था। कहने को तो राजस्थान सरकार जनता को जनार्दन कहती है और आम जनता को सुलभ इलाज देने का दावा करती है, लेकिन असल में जमीनी स्थिति क्या है, ये जिला अस्पताल धौलपुर के आउटडोर में दिखाई दिया। स्थिति यह है कि यहाँ मरीजों को मर्ज से ज्यादा दर्द तो पर्ची बनवाने में हो रहा है। यहाँ पर्ची काउंटरों की संख्या महज 3 है और मरीजों की संख्या अधिक। ऐसे में पर्चा बनवाने के लिए मरीजों को 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी होती है। सीनियर सिटीजन के पर्चे पर भी बेहद लंबी लाइन देखी गई। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर को देखकर विश्व की जानी मानी महिला भारू लता ने कहा कि इस मंदिर को विश्व की धरोहर घोषित करना चाहिए। वे माउंट आबू के भारत माता नमन स्थल पर गईं और वहां भारत माता को नमन किया और अपने 65,000 किलोमीटर की इस यात्रा को सफल होने की कामना की। प्रतापगढ़ के अरनोद रोड पर 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 3 व्यक्ति जख्मी हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नागौर शहर की बीकानेर रेलवे फाटक के पास एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक महिला की पहचान हो गई है। मृतका नागौर शहर के कुमारी दरवाजा की रहने वाली थी। सूचना मिलने पर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मौके पर भीड़ जमा हो गई। मृतका ने आत्महत्या किन कारणों से की, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। नागौर शहर के कुमारी दरवाजा क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीकानेर जिले के नोखा क्षेत्र के सलुंडिया गांव का रहने वाला था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्तौल तान दी और बही खाते और कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी करवा दी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग सके। साल पुराना हो चुका है। 177 सालों से रेल की कमान पुरुषों के हाथों में रही है। ट्रेन में बतौर लोको पायलट शुरू से ही पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन ये मिथक अब टूटने लगा है। लड़कियों ने अब ट्रेन की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली है। केवल उत्तर पश्चिम रेलवे में 40 लड़कियां असिस्टेंट लोको पायलट बन गई हैं और हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।